नमस्कार, आपका स्वागत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यदि कुछ खास जीव जंतु आपके घर में आकर रहने लगते हैं तो समझ जाइए कि आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जीव जंतु जिस घर में निवास करते हैं वहां सुख समृद्धि और खुशियों का आगमन होता है। ऐसे 9 जीव जंतु माने जाते हैं जिनके घर में आने को बेहद शुभ संकेत समझा जाता है। ये उस घर में आते हैं जहां माता लक्ष्मी की कृपा होती है, और जिस घर में ये जीव जंतु निवास करते हैं उस घर के सदस्यों का जीवन और दिनचर्या भी बदल जाती है। अगर आपके घर में ये जीव जंतु आते हैं या अपना बसेरा बनाते हैं तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हैं और आपका समय बदलने वाला है। आइए जानते हैं इन जीव जंतुओं के बारे में विस्तार से और उनकी विशेषताओं को समझते हैं। पहला जीव है छछूंदर। छछूंदर अक्सर रात में दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार दिन में भी घर में नजर आ सकते हैं। ये देखने में चूहे जैसे होते हैं, लेकिन इनकी नाक लंबी होती है। अगर आपके घर में छछूंदर का आगमन होता है और ये बार बार दिखाई देने लगते हैं तो इसे बहुत शुभ माना गया है। छछूंदर का घर में आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह माना जाता है कि यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है और उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आती। घर में छछूंदर का प्रवेश वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ संकेत है और इससे पूरे परिवार की किस्मत चमक जाती है। दूसरे स्थान पर आता है कछुआ। अगर कछुआ आपके घर में आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कछुआ भगवान विष्णु का वाहन भी है और यह बहुत ही किस्मत वाले घरों में प्रवेश करता है। यह माना जाता है कि यदि कछुआ घर में आता है तो भगवान विष्णु की कृपा उस घर पर होती है और माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करने आती हैं। कछुआ धन, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में कछुए का आगमन होता है उस घर में संपन्नता और खुशहाली का आगमन होता है। तीसरे स्थान पर आता है चूहा। हालांकि चूहा साधारणतः घर में अनचाहा मेहमान माना जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह दुख और दरिद्रता का संकेत भी हो सकता है। यदि घर में अधिक चूहे दिखाई देने लगें तो यह घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है। इसलिए चूहों को घर से बाहर रखना अच्छा माना जाता है। चौथे स्थान पर आता है काले कौवे का आगमन। काले कौवे को अक्सर एक संदेशवाहक के रूप में माना जाता है। अगर घर के आंगन में काले कौवे का आना जाना लगा रहता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है और परिवार में किसी विशेष अवसर का संकेत भी माना जाता है। पांचवें स्थान पर आता है नेवला। अगर नेवला आपके घर में दिखाई दे तो यह बहुत शुभ होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। नेवला बुरी शक्तियों को दूर भगाने का काम करता है और घर में सुख शांति का वातावरण बनाता है। छठे स्थान पर आता है उल्लू। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन माना गया है और अगर यह आपके घर में आता है तो यह लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। माना जाता है कि उल्लू जिस घर में आता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा होती है और उस घर के सदस्यों को धन समृद्धि प्राप्त होती है। उल्लू का आगमन घर में सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। सातवें स्थान पर आता है मोर। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है और इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है। यदि घर के आसपास मोर दिखाई दे तो इसे घर में शुभता और समृद्धि के आगमन का संकेत माना जाता है। मोर का आना इस बात का संकेत है कि आपके घर में देवताओं की कृपा है और आपके जीवन में खुशहाली और संपन्नता आने वाली है। आठवें स्थान पर आता है मेंढक। मेंढक का घर में प्रवेश करना विशेष रूप से बरसात के मौसम में देखा जाता है। यह एक शुभ संकेत है और माना जाता है कि इससे घर में धन और अन्न की वृद्धि होती है। अगर घर में मेंढक बार बार दिखाई देने लगे तो इसे परिवार की संपन्नता और समृद्धि का संकेत माना जाता है। नौवें स्थान पर आता है गिलहरी। गिलहरी का घर में होना इस बात का प्रतीक है कि उस घर में संपन्नता और सुख का आगमन होगा। गिलहरी का आना इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य खुलने वाला है और आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी। जिस घर में गिलहरी निवास करती है वह घर देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता है। दोस्तों, यदि आपके घर में ये जीव जंतु आकर रहने लगते हैं या बार बार दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि और धन धान्य का आगमन होने वाला है। इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है
तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको उस चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना है। आपको चूहे को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना दिया। इसलिए इन्हें मारना नहीं है, लेकिन इन्हें घर में ना रहने दें। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दें। यह जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। यह प्लेग रोग जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का भी कारण होते हैं। ऐसे घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती हैं। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते रहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां बनी रहेंगी। नंबर 4, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्ते को तो देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक ना एक परेशानियां लगी रहती हैं। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना उस घर के जातक की किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, वास्तु और शास्त्रों के अनुसार हमारे आसपास मौजूद कई जीव जंतु और प्राकृतिक संकेत हमारे जीवन में शुभ और अशुभ प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि आपके घर में मधुमक्खी छत्ता बनाती है तो इसे अशुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है वहां के निवासियों के जीवन में कष्ट और बाधाएं आती हैं। यह मान्यता है कि मधुमक्खी का छत्ता घर के अंदर नसीब में छेद कर देता है, यानी घर में कष्ट और परेशानियों का आगमन होता है। विशेषकर यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए यदि आपके घर में या घर के आसपास मधुमक्खी का छत्ता बनता दिखाई दे तो इसे तुरंत हटवाना चाहिए। ऐसा न करने से घर में नकारात्मकता और दुखों का वास होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर तितलियों का आपके घर में आना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां आती हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में भी खुशियों के रंग आने वाले हैं। तितलियां अपनी सुंदरता और रंगों से हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तितलियों का आपके घर में आना यह दर्शाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन से बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। बिच्छू को सामान्यतः अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। बिच्छू का घर में आना नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यह दरिद्रता का संकेत देता है। लेकिन यदि एक विशेष स्थिति में आपको 2 बिच्छू एक साथ नजर आते हैं, जैसे कि एक आगे और दूसरा पीछे, और वे आपके घर की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। यह संकेत होता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। बिच्छू का सामान्य तौर पर दिखना भले ही अशुभ माना जाता हो, लेकिन ऐसी विशेष स्थिति में यह सकारात्मकता का प्रतीक है। छिपकली का आपके घर में रहना भी विशेष महत्व रखता है। कई लोग छिपकली से डरते हैं और उसे मार देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा के दौरान या अन्य किसी शुभ अवसर पर आपको घर में छिपकली दिखाई दे तो इसे माता लक्ष्मी का शुभ संकेत माना जाता है। अगर छिपकलियों का झुंड आपके घर में दिखाई दे तो यह संकेत है कि घर में अमीरी और समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यदि आपको पूजा करते समय छिपकली दिख जाए तो यह आपके भाग्य के उदय का संकेत माना जाता है। छिपकली को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसीलिए यदि आपको छिपकली से डर लगता है तो उसे घर से बाहर भगाने का प्रयास करें, परंतु उसे मारना नहीं चाहिए। चींटियां भी वास्तुशास्त्र में विशेष संकेत देती हैं। यदि आपके घर में चींटियां पूर्व दिशा की ओर जाती दिखें तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह बताता है कि आपके जीवन में जल्द ही सुख और समृद्धि का आगमन होगा। आपके कष्टों का अंत होने वाला है और आपके परिवार के सदस्य उन्नति करेंगे। यदि चींटियां दक्षिण दिशा की ओर से आपके घर में प्रवेश कर रही हों तो इसे धन और तरक्की का संकेत माना जाता है। चींटियों को मारना अशुभ होता है, इसलिए उनके लिए प्रतिदिन कुछ भोजन का इंतजाम करना चाहिए। यह छोटे से प्रयास से आपके जीवन में शुभता और सकारात्मकता का संचार होता है। भौंरा भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। भौंरा बहुत कम लोगों के घर आता है और जिनके घर में भौंरा आता है उन्हें सौभाग्यशाली माना जाता है।
यह संकेत है कि आपके जीवन में जल्दी ही सुख समृद्धि का आगमन होगा। भौंरा आपके घर में सौभाग्य और तरक्की लेकर आता है, इसलिए यदि आपको अपने घर में भौंरा दिखाई दे तो यह समझें कि आपका भाग्य साथ दे रहा है और जीवन में जल्द ही खुशियों की बहार आने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन जीव जंतुओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इन संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए।